साफ शफाफ इलेक्शन कराने में मैंने कहा कि उसको शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बताएं कि आज पार्लियामान में क्या नौबत आई जब गरियां लहराई जा रही थी तो आपने जूता लहरा दिया, बताइएगा। गरियां वो लहरा रहे थे तो इसका जवाब यही था। आगे मैंडेट चोर बैठा था तो मैंने दाएं पाँव का जूता निकाल के उनको उतार दिया। आज इलेक्शन हुआ है स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का। स्पीकर तो मुंतखब हो गया, डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हो जाएगा। क्या कहिएगा? महमूद खान नचकज़ई ने बड़े आपके हक में तकरीर की, इमरान खान के नाकिद है, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़्यादती खान साहब के साथ मैंडेट चोरी नहीं होनी चाहिए, ड्राफ्टिंग करनी चाहिए, कानून में तरमीम करनी चाहिए। इस हवाले से क्या कहिएगा? महमूद खान नचकज़ई ने अपने ज़मीर की आवाज़ पे बात की है। देखिए, ये हमारे मुल्क का ऐवान जो कानून और आईन के तहत सबसे मुख्तदर ऐवान है, लेकिन अफसोस होता है इसमें साबिका सदूर, साबिका वज़ीर-ए-आज़म आए हुए थे। इनको पता था जेल मैंडेट के साथ। जब ये लोग इतने जालिम हो सकते हैं अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के आईन और कानून के साथ, और मुल्क को लोगों के वोटों के साथ इतना जुल्म कर सकते हैं, जानबूझ के इनको पता था और इनकी गर्दनें झुकी हुई है। ये लोग शर्मसार हैं। आप देख रहे हैं 2 दिन से हम एहतजाज कर रहे हैं, इनमें जरूरत ही नहीं है जवाब देने की, क्योंकि ये अंदर के चोर इनका जो है इनको बोलने नहीं दे रहा है। और ये अब ऐवान में हल्फ उठा रहे हैं कि हम आईन पाकिस्तान को जो है आप वोट रखेंगे। बहुत बड़ी महमूद खान खटक साहब ने 4 पॉइंट्स रखे हैं कि और वन ऑफ देम एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट में, और इशारा किया कि पीटीआई के बुकला को साथ बैठा के ड्राफ्टिंग की जाए, आइन में तरमीम की जाए। आप इस हवाले से क्या कहिएगा सर? कि हम सब ये समझते हैं कि अगर किसी को पाकिस्तान की फिक्र है तो ये सब लोग PMLN, पीपल पार्टी और ये तमाम पार्टियां जो आज ऐवान में हैं, इनको गोल में कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बैठना चाहिए, कुरान करीम को दरमियान में रख के ये फैसला करें कि क्या हम मुल्क के साथ नेकी कर रहे हैं या मुल्क को बिगाड़ रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। और अगर ये नतीजा इस पे पहुंचता है कि अवाम ने हक़ हुक्मरानी PTI को दिया है, तो फिर ये हल निकालना चाहिए कि किस तरह हम मुल्क को इस गंभीर मसले से निकाल सकते हैं। ये टांट करेगा हमारे आने वाले मुस्तकबिल को। न ये हुकूमत चलनी है और न ऐवान इस तरह चलेगा जिस तरह इनके डिजाइन। आप ऐवान को इस तरह चलने देंगे? और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इलेक्शन है इतवार को 3 मार्च को, उनको भी आसानी से वज़ीर आज़म बनने देंगे, या यही शेर अफजल मरवत का दबंग जो बाहर होता है मीडिया के साथ, यही पार्लियामान में गर्जे बरसेगा? ये जेल शुद्ध मैंडेट के साथ अभी वोट जब हम गिन रहे थे तो हमें नजर आ रहा था कि कितनी इसमें वोट जो थे वो जेल मैंडेट के लोगों ने डाले हैं। इससे बड़ा शर्म क्या हो सकता है? तो शहबाज शरीफ कल कहेगा मैं वज़ीर आज़म बन गया हूँ, शेरवानी भी सिएगा और लपक लपक के आएगा भी जूते पहन के, तो फिर कहेगा जी मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो गया हूँ दूसरी टर्म पे। तो कितनी बड़ी बदबख्ती है। आप किस वोट से? हमारे वोट से आप वज़ीर आज़म बन रहे हैं, वोट हमारे हैं, मैंडेट हमारा है। फॉर्म 47 पे आपने ये लिए, मैंने बनाया। वो कबूल नहीं कर रहे ना सर आपके, वैसे तो आपके कह रहे हैं कि तो ये वही पार्टी है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। अब कौन इनके सही चेहरे पहचान ले। आपने जो जूता लहराया है वो गांधी को लहराया है या किसी स्पेसिफिक बंदे को लहराया आपने? मैंने जूता ये इसी जूते के तफेल ये इधर नून के लोग और दीगर पार्टियों के लोग आज कमान में बैठे। थैंक यू। भाई कैमरे इंतजार कर रहे हैं। आपने जूता लहराया, बस क्लियर करना किस तरह देखा? यार बाहर डाइस के ऊपर आ जाए प्लीज दोस्त। रास्ता में रोके आगे से रास्ता कोई ना रोके, बस यहाँ से यार इधर अंदर आने दे उन्हें। चल तो नज़िया और तो उनसे चल करो यार। और भाई पीछे यार, पीछे जाओ, फालतू बंदे पर नहीं जाओ।
साथ बैठते हैं कोई बात ये सर मैं आता हूँ टॉक है टॉक करके यार बंदे थोड़ा थोड़ा आप सब साइड से पीछे से मैं आता हूँ मैंने आपको शुरू में अच्छा बस साइलेंट रेडी है दोस्त आज ऐवान में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल हुआ। मुगल साहब भाईजान जरा थोड़ा सा पीछे हो जाए ताकि उनको तकलीफ हो। आज ऐवान में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल हुआ। यार सामने आ रहा सरदार अयाज सादिक जो हैं उन्होंने नए स्पीकर की हैसियत से मनसब संभाला। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता मेंबरान कौमी असम्बली का अव्वल रोज़ ये मौक़िफ़ है कि जो अजनबी लोग ऐवान में बैठे हैं और चूँकि हमारी रिजर्व सीट हमें डिनाई की जा रही है, जिनके साथ हमारी मजमूई तादाद ऐवान के अंदर 225 बनती है और चूँकि ऐवान मुकम्मल नहीं है तो लिहाजा ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए थे, जिस पे हमने अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और PMLN के लीडर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जब आए तो एक तो चूँकि आप देख रहे हैं ये लोग मैंडेट चोर हैं और इसी चोरी से खाइफ होके इनकी आवाज़ में न गनगरज हैं ना ये कोई रेजिस्ट कर पा रहे हैं, खामोशी से दब के बैठे हैं। तो लिहाजा आज हमने इनको आईने में उनका चेहरा दिखाया और दूध इनके सामने लहराया। ज़ियाउल-हक की सरपरस्ती में ये ख़ानदान जो है सियासत में आया और अभी तक उनके आदात और खसाइल में वही चीज़ें हैं। आज भी हमने ऐवान में कहा कि ऐवान, जब स्पीकर ने ये कहा कि ऐवान जो है ये सबसे मुक़्तदर फोरम है, तो मैंने उस पर उठ के कहा कि काश ये मुक़्तदर वो था, क्योंकि जो लोग ऐवान में जेली तौर पे इलेक्ट होके आ सकते हैं और अजनबी हैं, MNA बन के बैठे हैं, जिन्होंने इनको बनाया है, इससे मुक़्तदर कोई नहीं हो सकता। स्पीकर के इलेक्शन में और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में वो जेली मैंडेट वोट डाल रहा है। पाकिस्तान के लिए अलमिया है, पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए इससे बड़ा खतरा कोई नहीं। आज महमूद खान चकज़ई साहब ने हक पर मबनी बातें की और ये बताए हैं कि मुल्क को किस जानिब हम ले जा रहे हैं। जब तक मुल्क की तमाम सियासी कुव्वतें बशमूल PMLN पीपल पार्टी और तमाम वो पार्टियाँ जो आज ऐवान में हैं वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस न करें और कुरान करीम को दरमियान में रख के ये फैसला न करें कि हम कर क्या रहे हैं और किसकी खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। हमारा वाहिद तमाम पार्टियों का वाहिद टारगेट जो है वो अवाम की फलाह व बहबूद होनी चाहिए। आए दिन पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगा हो रहा है, महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, अवाम को कोई रिलीफ नहीं है और ज्यादा जोर इसी पे लगा हुआ है कि कौन सी पार्टी ज्यादा जेली मैंडेट चोरी कर लेती है। तो लिहाजा ये एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस जिसका खाका महमूद खान चकज़ई साहब ने पेश किया, इस पे बात होनी चाहिए। तमाम सियासी कुव्वतों को सोचना चाहिए कि क्या हम मिल के इस मुल्क को सही मानों में जमहूरियत नहीं दे सकते हैं? क्या हम मिल के इस मुल्क को तमाम गैर सियासी अनासिर की असर और रसूख से पाक नहीं कर सकते हैं? हम लोगों को जो सियासतदान हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उनका काम सियासत करना है, उन्हीं को ये काम करना चाहिए। अदालतों को इंसाफ से, फौज को अपनी जिम्मेदारियों के साथ हर एक अपने रिलीफ में रह के अपने फराइज अंजाम दें। ये एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना,
کہ یہ ملک کے لیے روز بروز جو ہے خطرناک بنتا جا رہا ہے. عمران خان جو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لیڈرز، ان کی اہلیہ خواتین پابند سلاسل ہیں. پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح فاشزم پر مبنی عدالتی نظام کے ذریعے ان کو سزائیں دی جا رہی ہے. اور ایک ہفتے میں 3 سزائیں. اور ابھی پھر جو ہے القادر ٹرسٹ کیس پہ نیا کیس مومنٹم پکڑتا جا رہا ہے تاکہ یہاں سے اگر رہائی ہو تو نئے سزا کا فیصلہ تیار رہے. لہذا عدالتوں کے نوک پلک درست کرنی ہے، سسٹم کو اوورال کرنا ہے، ایوان کو، سیاست کو نان ایکٹر کے اثر و رسوخ سے پاک کرنا ہے. اسی میں پاکستان کا مستقبل پنہاں ہے، اسی میں جمہوریت کی آبیاری ہونی ہے، اسی میں جو ہے پاکستان کا تابناک مستقبل پوشی ہے. مرحبا صاحب، یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ کا آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر والا انتخابی مرحلہ بھی مکمل ہو گیا، کل قائد ایوان کا بھی یقیناً ہو جائے گا. تو کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کچھ قانون سازی میں بھی آپ حصہ لیں گے؟ نمبر 1، کیا قانون سازی میں بھی آپ کو حصہ لیں گے جو الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے؟ اور دوسرا ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ آج آپ نے جوتا لہرایا ہے، وہ جوتا میسج کیا؟ وہ جوتا جو تھا بیسیکلی ایک شیشہ تھا جو میں میاں صاحبان کو دکھا رہا تھا. یہ جوتا نہیں تھا، یہ اس جوتے کی پیداوار ہے جو ضیاءالحق پہنا کرتا تھا اور جس کے طفیل یہ وزیر اعظم بدر پچاسی نے اور آج تک پاکستان کی سیاست میں ہے. تو لہذا ان کو اصل مقام دکھا رہا تھا. میاں نواز شریف ہارے ہوئے ہیں، ایوان میں حلف اٹھا رہے ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گئے، اب ملک پہ تو رحم کر لو. تھوڑا سا ضمیر ہوتا تو کہتے تھے کہ نہیں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں پھر شدہ مینڈیٹ کے ساتھ ایوان کا ممبر بنوں. تو ان کا حق بنتا ہے جوتا دکھانے کہ فوج کا سیاست سے کردار ختم کیا، ایسا پاکستان میں ممکن ہے کہ اس کا ختم نہیں. باقی انڈیا میں ختم ہو گیا ہے، بنگلہ دیش میں ختم ہو گیا ہے، چائنا میں نہیں ہے، نیپال میں نہیں ہے، افغانستان میں نہیں ہے. کہاں پر ہے؟ ایران میں نہیں ہے. چاروں اطراف پہ آپ نظریں گھما دیں. لہذا ہمارے ملک میں بھی ختم ہونا چاہیے. اچھا نور صاحب، یہ بتا دیجیے، آپ نے بات کی کہ گولمیز کانفرنس ہونی چاہیے، تمام تر سیاسی جماعتوں بشمول مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، باقی جماعتوں کی بات ہونی چاہیے. چیئرمین ترکن صاحب جو ہیں پانی چیئرمین، انہوں نے بولا کہ ایم کیو ایم سے بات نہیں ہو سکتی، پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہو سکتی، مسلم لیگ نون سے بات نہیں ہو سکتی. دیکھیں، اگر بات اس پہ کرنی ہے کہ ہم نے ملک کے وسیع مستقبل کے لیے ایک ڈھانچہ مرتب کرنا ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اس مانسٹر سے، یہ افریت ہے، بہت بڑے خطرے میں آج کل ہم خطرے سے دوچار ہیں. اگر یہ سیاسی قوتیں یہ سمجھ سکتی ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے، سب کو احساس ہونا چاہیے ہمارے اوپر گمبھیر گٹھائیں چڑھی ہوئی ہیں، ہماری معیشت زبوحالی کا شکار ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کی بننے والی حکومت کو اکنالج نہیں کرے گی، دنیا احترام نہیں دے گی، ایوان کے اندر یہ دینگا مشتی جاری رہے گی. تو لہذا جب تک سیاسی سٹیبلٹی نہیں ہوگی، نہ معیشت کا پہیہ درست ہونا ہے، نہ ملک میں پولرائزیشن ختم ہونی ہے، نہ ملک میں دیگر مسائل جو ہیں جو روزانہ جنم لے رہے ہیں بشمول مہنگائی کے، ان کا خاتمہ ہونا. ایک کمنٹ مجھے قانونی پوائنٹ چاہیے کہ آپ ظاہر ہے سینئر لائر بھی رہے ہیں، جج بھی رہے ہیں، بغیر قرم پورا ہوئے، بغیر ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کی خواتین کے ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات ہو گئے، اسپیکر کے ہو گئے، اسی طرح امید کی جاری وزیر اعظم کا بھی ہو جائے گا. آئینی اعتبار سے معاملہ کیسا ہے؟ ہم اس کو چیلنج کریں گے کہ ہمارے ریزسٹنس، ہمارے احتجاج کے باوجود اسپیکر نے اس پہ کوئی رولنگ نہیں کی، اور جو لوگ اس ووٹ کے عمل سے رہ گئے ہیں ان کا حق تھا ایوان کا ممبر بننے کی وساطت سے کہ وہ بھی اس پروسیس میں ووٹ ڈالتے ہیں. لیکن چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر فورم سے ہمارے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، تو یہاں بھی انہوں نے الیکشن کمیشن نے ابھی تک ہماری ریزرو سیٹوں پہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہے. اسپیکر کو چاہیے تھا اس کو مؤخر کر کے، لیکن ان کو جلدی ہے حکومت سازی کی. ان کو اندیش ہے کہ کوئی نیا کڑا جو ہے نہ نکل آئے، کوئی اور پارٹی جو ہے کہیں اور سے کوئی
पेंतरे न चल दे, तो लिहाजा अपने खौफ की वजह से इनको बहुत ज़्यादा जल्दी बोली। कल के एहतजाज के हवाले से क्या तैयारी है? कल एहतजाज, कल शायद बारिश मुतवक्की है, तो बारिश के बावजूद लियाकत बाग में मैं वहाँ आवाम को मेरी अपील है कि लियाकत बाग आएँ, पिंडी के आवाम और तमाम फैमिली से, वहाँ से हम इकट्ठे होके मरी रोड के रास्ते से हम एक्सप्रेस वे से होते हुए सीधा हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब आएंगे। पहले हमारा प्रोग्राम था इस्माइल पार्क जाने का, जो अब हमने सीधा एक्सप्रेस वे से हम आएंगे इस्लामाबाद प्रेस क्लब। इस्लामाबाद और पिंडी के वासियों से, ख़वातीन से, तमाम यूथ से, बुजुर्गों से, सबसे इल्तिजा है। 11 बजे हम होंगे लियाकत बाग में इकट्ठे और इंशाल्लाह 4 बजे तक यहाँ पे पहुँचेंगे। आखिर में कमेंट करते हैं, आप बताते हैं कि 144 का नफाज है और गुज़श्ता बार भी आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, इस दफा बतौर मेंबर असेंबली भी गिरफ्तारी हो गई। उस वक्त भी मैं मेंबर असेंबली था और गरीब अब ले लिया। अलफ लेना या न लेना इन हंजारों के सामने कोई हैसियत नहीं। हम 144 हमारा हक है पाकिस्तानी की हैसियत से। आईन हमें हक देता है कि किसी भी नाजायज गलत काम के खिलाफ एहतजाज करें, ये आईन का हक है। 144 वो ज़ब्त फौजदारी जो एक ज़ेली कानून है, आईन सुपरसीड करता है और अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं कि 144 के तहत सिर्फ एक पार्टी की एक्टिविटी को रोकने के लिए 144 लागू करना खिलाफ कानून है। तो लिहाजा चाहे ये 144 लगाए या न लगाए, हम अपना एहतजाज। सर, डिप्टी इस्लामाबाद को 6 महीने की सजा होगी, उस पर क्या मौक़िफ़ देंगे आप? ये एक जनरल हमारी परसेप्शन है। महमूद खान चकज़ई ने बेसिकली जो बात की है, ये पूरी कौम का बयानिया है। पूरी कौम ये चाहती है कि सियासी कुव्वतें मिल बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल का हल। अच्छा मरवा साहब, क्योंकि आप सीनियर जज भी रहे हैं, मुझे ये बताइए, सवाल है आपसे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, जो कि शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी के खिलाफ 3MPO के तहत मुकदमा दर्ज किया था उन्होंने। तो इस पर ये जो मुकदमा जिसमें आज सजाएं हुई हैं वो केसेस मेरे दायर करदा हैं। मैं इस केस में अदालत के सामने पेश हुआ। मैं शानदाना का भी वकील था, शहरियार अफरीदी साहब का भी था। फिर अदालत ने जब तबीन अदालत कार्रवाई शुरू की तो उसमें मैंने अपना एफिडेविट भी दिया। ये जो सजाएं हुई है डीसी और एसएसपी को, मैं इस फाजिल जज साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ऐसी सजाएं बेदरेग होनी चाहिए, आईजीज को होनी चाहिए, डीआईजीज को होनी चाहिए, कमिश्नरों को होनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली की है, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। ये फैसला एक पैगाम है उन तमाम सरकारी अफसरान के लिए जिन्होंने सरकारी मनसब का नाजायज और बेदरेग इस्तेमाल किए। इंशाल्लाह मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, एक एक के खिलाफ जिसने जुल्म किया है, हम अदालतों में उनको ले जाएंगे, सू करेंगे और उनको सजाएं दिलवाएंगे। इस फैसले का हम खैर मकदम करते हैं और अगर ये लोग अपील में जाते हैं तो हम वहाँ इनके खिलाफ फाइट करेंगे। इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया और उनका ये कहना था, इस्लामाबाद पुलिस ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। उनका ये कहना था कि डीसी इस्लामाबाद और जो दीगर अफसरान है वो अपना काम जारी रखेंगे और उन्होंने आइन और कानून के तहत कार्रवाई की। इस्लामाबाद पुलिस का रद्द-ए-अमल है। पुलिस का रद्द-ए-अमल ये है तो ये एक नई तबीन अदालत हो गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने अगर ये रद्द-ए-अमल दिए जो आपके अल्फाज हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये अदालत की हुक्म अदूली भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वैसी इदारा सोचना चाहिए कि पुलिस क्यों कर इतनी जुर्रत कर रही है कि हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जज साहब की तरफ से दिए गए एडजुडिकेशन, एक फैसले को वो यूं करार दे रहे हैं गोया जिनको उन्होंने कन्विक्ट किया है उनको गलत कन्विक्ट किया है और अगर अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है और उनको जेल नहीं भेजा गया है तो ये सरासर तबीन अदालत है और इस पे आईजी इस्लामाबाद की सरजनिश होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया क्या हुआ था जी, वो बैठ गया नहीं।
شارٹ خوب بتایا وہ لڑ تو وہ پشتو کی ورنہ